एपिसोड की शुरुआत में हमें दो बेस्टी की स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि हमारी फीमेल लीड की है और सेकंड फीमेल लीड सी है। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और यहाँ पे वो कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए सही सलामत है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँगी। जहाँ कीकी कहती है सी को कि तुम तो मेरी बेस्टी हो, देन वाई आर यू डूइंग, तुम ये सब क्यों कर रही हो। और यहाँ पे वो उसे पुश कर देती है। जहाँ प्रेसिडेंट लू आता है, ये हमारा फर्स्ट मेल हीरो है, जहाँ वो बोलता है तुम्हारा कोई हक नहीं है इस तरीके से सी के साथ करने का, और उसे स्लैप मार देता है। जब यहाँ पे स्लैप मारता है तो यहाँ हमें ये पता चलता है प्रेसिडेंट लू और कीकी दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन प्रेसिडेंट लू अपनी वाइफ कीकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। रीज़न है कि अभी नहीं बताऊंगी फ्रेंड, वो हम आगे बताएंगे। तो चलो इस स्टोरी को ऐसे ही बना रखे। जहाँ बोलती है कि तुम एक इंसान नहीं हो, मेरी भूल थी कि मैंने तुमसे शादी किया, सोचा था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट आई वॉज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बोलता है प्रेसिडेंट लू, ओह अच्छा तो तुम्हें आज पता चला, ठीक है, जैसे पता तो चल गया ना, और मैं एग्रीमेंट दे रहा हूँ, उस पर तुम एट ए टाइम साइन करो। जहाँ बोलती है कि मैं साइन नहीं करूँगी, हुआ ये था कुछ दिन पहले किसी ने किडनैप कर लिया होता है कीकी को, और यहाँ पे वो बोलता है कि अपने हस्बैंड को यानी प्रेसिडेंट लू को कॉल लगाओ और उससे $5 मिलियन मांगो, तभी मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा। यहाँ पे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे किसी ने किडनैप किया है। लेकिन प्रेसिडेंट लू को लगता है कि फेक है और वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसे पैसे चाहिए। और यहाँ पे गलती से उस दिन जो बेबी होता है प्रेसिडेंट लू और कीकी का, वो मिसकैरेज में बदल जाता है। इस वजह से प्रेसिडेंट लू जो है इतना कीकी से हेट कर रहा होता है, जहाँ ना चाहते हुए भी वो पैसे नहीं देता है। और कीकी प्रेसिडेंट लू के पास आती है और यहाँ पे अगेन कहता है कि तुम उस पर साइन करो डिवोर्स पेपर पे। जहाँ पे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, उस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ था और मेरे फेस पे कट भी उसी दिन का। वो घर जाती है पीछे पीछे प्रेसिडेंट लू के, लेकिन वो उसके सामने दरवाज़ा लॉक कर देता है और कहता है मेरे घर में तुम जैसी का जगह नहीं है। तभी वो सोचती है कि कितना वो उससे लव करता था उसका हस्बैंड, और एक गलती के लिए उसने उसे छोड़ दिया। ये उसके बाद दिमाग में घूम रहा होता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट लू और सी का रोमांस, जो दोनों एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं रूम में, और ये कीकी बाहर वेट कर रही होती है। जहाँ कीकी बोलती है ये मेरा हस्बैंड हो ही नहीं सकता है, मेरा हस्बैंड तो वो था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये नहीं है, और साइन कर देती है एग्रीमेंट पे, जिससे कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाता और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे वो तो बेहोश हो गई थी फ्रेंड। बेहोश होने के बाद वो आता है प्रेसिडेंट लू और देखता है, और यहाँ पे कहता है ए लड़की उठो यहाँ से, ये मेरा घर है, तमाशा मत बनो। जहाँ वो हेल्प मांगती है प्लीज़ मेरी माँ को सेव कर लो। जहाँ वो बोलती है डोंट वरी मैं सेव कर दूँगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। इन्हीं सब चक्करों में कीकी के साथ मिसबिहेव किया जाता है क्लब में बुला के। जहाँ प्रेसिडेंट लू आता है, देखता है कि कीकी है और वो उसे अपने घर लाता है, जहाँ उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कीकी बेहोश हुई थी क्योंकि उस बंदे ने जानबूझ के ड्रग्स पिला दिया था। यहाँ पे जब कीकी को होश आता है और काफ़ी खुश हो जाती है कि तुमने मुझे सेव किया उन लोगों से, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन फ्रेंड ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं बनती है। प्रेसिडेंट लू कहता है कि तुम पता है किसी और लड़के की बाहों में थी और तुम इतनी धुत थी कि तुम्हें पता भी नहीं है कि वो इंसान कौन है। बात तो सही था कि ये तो उसे जानती नहीं है, और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड होके भी तुमसे दूर हूँ, और उसके साथ इंटीमेट बना लेता है। जहाँ एक किक मारता है और कहता है तुम जैसी लड़की मेरे बेड पे नहीं ज़मीन के लायक हो, और यहाँ पे उसे पुश कर देता है। वो बेचारी ज़मीन पे गिर जाती है, एकदम से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसने लाइफ में सब कुछ खो दिया था। तभी यहाँ पे हमारा सेकंड हीरो यान की एंट्री होती है, जो कि देखता है कीकी को, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। और यहाँ पे वो कहता है कीकी तुम ठीक तो हो, लेकिन कीकी काफ़ी ज़्यादा सदमे में शॉक थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर रही होती है। जहाँ यान कहता है मैं हूँ यान, पहचाना मुझे।
जहाँ कीकी कहती है हाँ, और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज़ आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ जाती है उसकी अपनी मॉम के पास, जहाँ बोलती है सी कि इसकी मॉम को मार दो, और डॉक्टर्स की मॉम को मार देते हैं, लेकिन नाटक करते हैं कि इसका जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने। वहाँ कीकी और यान होता है, जहाँ डॉक्टर बोलता है हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की पर आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस की। अब बेचारी कीकी इतना रोती है और बेहोश हो जाती है कि उसकी माँ एक होप थी वो भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन ये कौन किया ये तो नहीं पता। इधर प्रेसिडेंट लू को दिखाया जाएगा जहाँ कीकी को देखता है वॉशरूम में कि वो सुसाइड कर चुकी है, और यहाँ पे वो लिखी होती है कि जब मेरी माँ मर चुकी है तो मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे बचाता है, और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद का, जो कि कीकी एक नए रूप में होती है और यान के साथ पार्टनरशिप हो जाती है। यहाँ पे सी देखता है प्रेसिडेंट लू कि ये इस मीटिंग में क्या कर रही है, जहाँ बोलता है ओ प्रेसिडेंट लू मैंने तो बताया नहीं, ये मिस कीकी है, ये हमारी न्यू ऑनर है, जो कि हमारे कंपनी में हाफ इन्हीं का तो पार्टनरशिप है। अब यहाँ प्रेसिडेंट लू देखता है कीकी को यान के साथ, जहाँ काफ़ी जेलिस होता है, लेकिन यहाँ कीकी आती है और सी के मुंह में पूरा ड्रिंक मारती है, जहाँ बोलती है देख रहे हो ना ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है, पता नहीं इसे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से इसकी मॉम चली गई। जहाँ प्रेसिडेंट लू कहता है कि बिना एविडेंस के तुम ब्लेम नहीं लगा सकती हो, जहाँ वो उसके ऊपर पानी फेंकता है लेकिन यान बचा लेता है, और इस बीच में कीकी का बैग का जो चेन होता है वो टूट जाता है। यहाँ पे हंसती है कि अब होगा इंसल्ट, लेकिन फ्रेंड यान बहुत ही अच्छा बंदा होता है, वो अपना कोट उतार के दे देता है कीकी को, और वो उसका हाथ पकड़ के आता है, और यहाँ पे वो बोलता है तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कीकी को तुम दोनों की वजह से तकलीफ़ हो। यहाँ पे बोलती है कीकी छोड़ो, इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लो मैं तुम्हारा फेस साफ़ कर दूँ। लेकिन यहाँ पे सी काफ़ी गुस्सा होती है, और यहाँ पे कीकी बोलती है मैं आ चुकी हूँ तुमसे रिवेंज लेने, जो तुमने मुझसे छीना वो मैं सब छीन लूँगी, वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ यान बोलता है तुम्हें उन लोगों से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। तो फ्रेंड एक चीज़ बताना, आपको मेल हीरो पसंद आया फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कमेंट ज़रूर करना। जहाँ कीकी स्माइल करती है और कीकी यान को बोलती है तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। उधर दिखाया जाएगा सी को, जो काफ़ी गुस्से कर रही होती है और प्रेसिडेंट लू के साथ प्लान कर रही होती है कि वो पार्टनरशिप की जो हाफ मालिक हो चुकी है कीकी, उसे कैसे वहाँ से डिलीट किया जाए, मतलब हटाया जाए। यहाँ पे यान को वो बोलती है देखो तुम मेरी फ़िक्र इतना मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जहाँ बोलता है क्यों मैं तुम्हारी इतनी हेल्प ना करूँ। दूसरी तरफ सी ने यान को किडनैप कर लिया होता है और कीकी को फ़ोन करके बोलती है जिसमें तुम्हारा जान प्राण है वो मेरे कब्ज़े में है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की प्रेसिडेंट लू के साथ तो देख लेना मैं क्या करूँगी। जहाँ कीकी आ जाती है और सी के पास और कहती है तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट लू के साथ कुछ करूँगी। लेकिन जब यान को होश आता है, जब देखता है कि वो किडनैप है, तो वो सबको छक्के छुड़ा देता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लू स्ट्रॉबेरी खा रहा होता है, जहाँ कीकी का कॉल आता है और वो दौड़ के रिसीव करता है। ये सब सी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरफ से प्रेसिडेंट लू कीकी के लिए पागल हो रहा था क्योंकि वो जेलस में आ चुका था, जहाँ कीकी जो है प्रेसिडेंट लू को अपने प्यार के जाल में फंसा रही होती है। इधर सी को पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट लू जो है कीकी से मिलने गया है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड सारी हिस्ट्री बता देती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लू को रियलाइज़ होता है कि वो कीकी से बहुत प्यार करता है। जब जब वो यान कीकी करीब आते हैं तब तब उसे ऐसा फील होता है। जब प्रेसिडेंट लू सोया होता है तो देखता है सी सोई हुई है, जहाँ वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो मना किया था ना, जब तक हम दोनों की शादी नहीं होगी तब तक तुम मेरे साथ बेडरूम में नहीं सो सकती हो। जहाँ सी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, तुम काफ़ी ड्रंक थे जिस वजह से तुम मुझे ज़बरदस्ती लेके आए, और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये लगा के तुमने मेरे साथ बहुत बार किया लेकिन मैंने कभी बताने की कोशिश नहीं की तुमसे। जहाँ उसे लगता है कि क्या सच में सी प्रेसिडेंट लू के बेबी की माँ बनने वाली है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसके बारे में वो पता करेगा।
दूसरी तरफ सी हॉस्पिटल में एडमिट होती है नाटक करके, जहां यान आता है और यान सारे लोग मिलके उनका पोल खोलता है, जहां प्रेसिडेंट लू को वो एविडेंस वीडियो सारी चीज़ें दिखाती है, जहां प्रेसिडेंट लू को लगता है कि वो आदमी को हायर किया था तुमने जानबूझ के कहा ताकि किकी के बच्चे को मार दिया जाए और ब्लेम किकी पे आ जाए, और तुमने उसकी मॉम को भी मारा ताकि मैं दूर हो जाऊं किकी से। यहाँ पे अब प्रेसिडेंट लू को सारी चीज़ इसी के बारे में पता चल गई थी, जहाँ वो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और अपने बॉडीगार्ड को बोलता है इसे यहाँ से धक्के मार के निकालो। इधर बोलती है किकी प्रेसिडेंट लू को मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे से फिर से शादी करें, जहाँ यान देख रहा होता है। इधर जो है किकी सी को मार देती है। दूसरी तरफ आता है यान ऑफिस में, जहाँ जाती है किकी और कहती है क्या हुआ, आज जनाब का मूड ऑफ है क्या? कहता अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ किकी जाती है प्रेसिडेंट लू से मिलने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट लू से किकी मिल भी रही है एंड देन यान से भी। फ्रेंड क्या बात है, आखिर दो में से मेन हीरो कौन है? तो चलो आगे देखते हैं। इधर प्रेसिडेंट लू को किकी ने किडनैप कर लिया होता है और यहाँ पे बोलती है किकी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने जानबूझकर ये किया और मेरी मॉम को मारा। क्यों? तुम बचा नहीं सकते थे? मैंने तुमसे बेग मांगी थी कि मेरी माँ को बचा लो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे फ्रेंड किकी जो है प्रेसिडेंट लू को बहुत ज़्यादा मारती है नाइफ से, और यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो एक आखिरी बार। लेकिन किकी कहती है अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम फिर से उठ खड़े होगे और फिर से तुम वही मेरे साथ करोगे जो मैं नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पे प्रेसिडेंट लू के मुंह से पूरा ब्लड गिरने लगता है, किकी वहाँ से चली जाती है। प्रेसिडेंट लू की वहीं पे डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड ये स्टोरी अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी थी। किकी ने जो किया लू के साथ वो सही किया या रॉन्ग, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।